जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी, उसमें आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है दोहा अष्टक। अगर आपको ये भी प्रश्न हो रहा है कि दोहा यानी क्या, दोहा यानी कि ये एक प्रकार का छंद है कि जो पुराने जो कवि थे वो छंद के माध्यम से कविताओं की रचना करते थे। तो दोहा है वो भी एक छंद का प्रकार ही है, उसे छंद कहा जाता है। तो यहाँ पर दोहा अष्टक यानी कि 8 दोहों को यहाँ पर बताया गया है। अभी जो दोहा है वो हमारे जीवन में व्यावहारिक दृष्टांतों को बताने के लिए उसका निर्माण किया गया है कि उनमें कबीरदास, तुलसीदास और रहीम जी, इनके दोहे आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कबीरदास है उनका थोड़ा जीवन परिचय ले लेते हैं कि कबीरदास का जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी के कवि माने गए हैं। ये बड़े ही मनमोजी संत थे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कई सारे दोहे लिखे हुए थे। हमें यह भी प्रश्न होता है कि वो लिखे हुए नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतने सारे दोहे की रचना कैसे की। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने उसका लेखन कार्य किया है कि इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की उनकी गलतियों के लिए उनको फटकारा है। फटकारा यानी कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भेदभाव होते थे उनको दूर किया है। उनके लिए कई बार उन्होंने उपदेश भी दिया और कई बार उन्होंने डांटा भी है। कहते हैं कि उन दोनों को हिल मिलकर रहने के लिए उपदेश दिया करते हैं कि कबीरदास का जब जन्म हुआ था तब कुछ नक्षत्र के कारण उनकी माता ने उनको त्याग किया था और उनकी जो परवरिश है वो एक मुस्लिम परिवार में उनकी परवरिश हुई थी। वैसे वो थे हिंदू, लेकिन उनकी जो परवरिश है वो मुस्लिम परिवार में हुई थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम को हिलमिल रहने की वो हमेशा उपदेश देते हैं। दूसरा लेते हैं तुलसीदास के। तुलसीदास के थोड़ा जीवन परिचय ले लें कि तुलसीदास 16वीं शताब्दी के कवि माने गए हैं कि उन्होंने रामचरित मानस उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें राम उनके आराध्य देव है और उनके आराध्य देव के लगते हुए उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से एक है रामचरितमानस जो प्रसिद्ध ग्रंथ है। कहते हैं कि जो तुलसीदास थे कि उनकी पत्नी का नाम हुलसी था, कि उनकी पत्नी के फटकार के कारण ही वो तुलसी में से तुलसीदास बने थे। और रहीम जी लेते हैं कि रहीम जी का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये खान खाना ये कोई अटक नहीं है, लेकिन ये एक पदवी है कि अकबर के दरबार में हर एक का पद होता है, उसी तरह से एक पद था खान खाना। तो उसमें जो अब्दुल रहीम, उनका जो पूरा नाम था कि रहीम, उन्होंने वो पद संभाला था, इसीलिए उसका नाम वहीं पर अब्दुल रहीम खान खाना हो गया है। कि ये बड़े ही उदार और अनुभवी थे, कि स्वभाव से वो उदार थे, बड़े थे और अनुभवी भी थे, कि हिंदी में उन्होंने बहुत से सुंदर दोहे लिखे हुए हैं। तो आज हम इन तीनों जो दोहेकार हैं उनके दोहे हम पढ़ेंगे जो हमारे जीवन में उपयोगी दृष्टांत देते हैं, व्यवहारिक समझ देते हैं कि इनके दोहे हमारे जीवन में बहुत ही काम आते हैं कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए। नैतिक मूल्य भी इन दोहे के माध्यम से हमें मिलता है। कि प्रस्तुत इकाई में हम देखते हैं कि तुलसीदास रहीम के चुने गए ऐसे दोहे संकलित किए गए हैं कि जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से यहाँ पर परिचित कराएंगे हमें ये दोहे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कबीरदास के दोहे। यहाँ पर जितने भी दोहे हैं वो कबीर की कबीर वाणी का जो राग है उसके आधार पर हम दोहे गाते जाएंगे और साथ ही साथ समझते भी जाएंगे। तो पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। तो प्रस्तुत दोहा में जो कबीरदास है वो बड़प्पन का महत्व बताते हैं कि बड़ा किसे कहते हैं, कि बड़ा जो आकार का बड़ा हो जाए उसे हम बड़ा नहीं कहते हैं। वैसे तो खजूर का पेड़ है वो भी बड़ा होता है, लेकिन जब रास्ते पर चलने वाले जो मुसाफिर होते हैं उनकी उसको छाया नहीं मिलती है और उनके जो फल होते हैं वो भी काफी बड़े ऊंचाई पर लगते हैं, यानी कि आसानी के उनके फल नहीं मिलते हैं। तो इसमें हमें जीवन दृष्टांत यह मिलता है कि जीवन में अगर हमें बड़ा होना है तो खजूर के पेड़ के समान नहीं बनना है, कि बड़ा बनना है तो स्वभाव से, उदारता से, कि आप बड़ा बनो, यानी कि किसी की मदद करो या किसी की सहायता कर सको, ऐसा बड़प्पन आप में होना चाहिए, ना ही कि पैसे धन दौलत से।
धन दौलत से आदमी होता है वो बड़ा नहीं होता है, केवल उनको श्रीमंत कहते हैं कि अमीर कहते हैं, लेकिन बड़ा होना यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि दूसरों को जो मदद करे, दूसरों को जो काम में आए, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बड़ा कहा गया है। इसीलिए उन्होंने खजूर का पेड़ का यहाँ पर दृष्टांत दिया है कि खजूर की पेड़ की तरह हमें बड़ा नहीं होना है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि खजूर की पेड़ की तरह बड़े होते हैं, पैसे धन दौलत में काफी बड़े होते हैं, लेकिन किसी की सहायता करने में वो कभी भी आगे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि अगर आप जीवन में बड़े हो तो किसी के काम में आओ, किसी की सहायता हो। इसीलिए यहाँ इस दोहे का महत्व बताया गया है। कबीरदास के ज्यादा से ज्यादा दोहे हमें जीवन में नैतिक मूल्य समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो, खजूर के पेड़ की यहाँ पर उपमा दी है। पंथी, पंथी का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर शब्दार्थ में हम ले पंथी, पंथी, पंथी यानी रास्ते पे चलने वाला, मुसाफिर, राही। तो यहां पर हम लिख सकते हैं राही, मुसाफिर, राही मुसाफिर के जो रास्ते पर चल रहे हो। हम अक्सर गर्मियों के दिन में जब रास्ते से गुजर रहे हो, बीच में धूप लगती है तो हम कहीं पर छांव ढूंढते हैं। तो कई ऐसे पेड़ होते हैं जो हमें छांव देते हैं, तो हम उसकी छांव में हम क्या करते हैं, अपनी थकावट है उसको दूर करते हैं। लेकिन खजूर का पेड़ ऐसा होता है कि जो काफ़ी बड़ी ऊंचाई पर होता है, तो उनकी जो छांव हमें नहीं मिल पाती है, और जो उनके जो फल है वो भी हमें आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो हमें किसकी तरह बड़ा नहीं होना है? खजूर पेड़ के समान हमें बड़ा नहीं होना है। तो विद्यार्थी में तो ये पहले दोहे में आपको समझ में आ गए। अब लेते हैं दूसरा दोहा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। दूसरे दोहे में कबीरदास कहते हैं कि साधु, साधु यानी कि सज्जन पुरुष, कि सज्जन पुरुष कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए यहाँ पर क्या है कि सज्जन पुरुष है वो सूप के स्वभाव के समान होना चाहिए। सूप यानी विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सूप की बात की गई। हाँ, वह सूप नहीं जो हम बाजार में या रेस्टोरेंट में जाकर पीते हैं, वह सूप नहीं। यहाँ पर सूप की बात की गई, यानी कि अनाज फटकने का जो साधन होता है, अनाज को साफ करने का जो साधन होता है, उसको यहाँ पर सूप कहा गया है। कि जब कोई भी अनाज है उसको जो साफ करते हैं तो उनमें जो सूप है वो अच्छे दानों को अपने पास रखता है, और जो कचरा होता है वो हवा में उड़ जाता है। तो सज्जन पुरुष भी उसके जैसा ही होना चाहिए कि जो तत्व जैसी जो ग्रहण करने जो चीजें हैं वो अपने पास रखे, और जो व्यर्थ की जो बातें हैं उसका वो त्याग करे। तो यहाँ पर सूप के स्वभाव का होना चाहिए। सूप यानी कि अनाज फटकने का साधन, अनाज फटकने यानी कि साफ करने का साधन। और सुबह, सुबह यानी कि स्वभाव, कि सूप का स्वभाव क्या होता है कि जो अच्छे दाने होते हैं वो अपने पास रखता है, जो कचरा होता है उसको उड़ा देता है। तो सज्जन पुरुष होता है वही करता है कि जो तत्व रूपी जो ज्ञान है वो अपने पास रखे, और जो अज्ञानता है यानी कि कचरे के समान है उसको अपने जीवन में से उसका त्याग करे। तो विद्यार्थी में तो देखो ये कबीरदास की कितनी ऊंचे विचार है कि हमारे जीवन में कौन सी बातें अपने पास रखनी चाहिए और कौन सी बातों का त्याग हमें करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर थोथा दे उड़ाए, थोथा यानी कि कचरा, थोथा यानी कि कचरा। तो मनुष्य के जीवन में कौन सा कचरा होता है? तो जो व्यर्थ की जो बातें हैं, हाँ, जो हमें कोई भी लाभ नहीं देते, ऐसी बातों को हमें क्या करना चाहिए? उसको त्याग करना चाहिए। जैसे अनाज में से कचरा उड़ जाता है ना, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी ये व्यर्थ की बातें हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए। निसार वस्तु, सार वस्तु को हमें ग्रहण करना चाहिए, और जो निसार है जिसमें से कुछ प्राप्त नहीं होता है, ऐसे वस्तु को हमें त्याग करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों दूसरे दोहे में मालूम चल गया ना कि हमें किस तरह से बनना चाहिए। तो सूप की तरह यानी कि सज्जन पुरुष के साधु ऐसा होना चाहिए जो
जो सार वस्तु है उसको ग्रहण करे और निसार वस्तु का त्याग करे, यानी कि सज्जन पुरुष। तो अब लेते हैं तीसरा दोहा। माखी गुड़ में घड़ी रहे, पंख रयो लिपटाई। माखी गुड़ में घड़ी रहे, पंख रयो लिपटाई। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। कबीरा लालच बुरी बलाई। विद्यार्थी मित्रों, तीसरे दोहे में कबीरदास ने लालच को बुरी बला बताया है। बुरी यानी कि खराब बला है, एक आफत है। बला यानी कि एक आफत है, एक परेशानी है कि जीवन में अगर हम लालच में पड़ जाते हैं तो हमारे पास जो कुछ है वो भी चला जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर मक्खी और गुड़ का उदाहरण दिया है कि जो गुड़ पड़ा होता है तो मक्खी उसको स्वाद चखने के लिए या उसको खाने के लिए उसमें उसके ऊपर बैठती है, लेकिन जैसे ही वो बैठ जाती है तो उसमें वो चिपक जाती है। फिर उड़ने की कोशिश करती है तो उसके जो पंख है वो भी उसमें चिपक जाते हैं। बाद में वो हाथ मलती रह जाती है, सिर धुनती रह जाती है, लेकिन उनमें से वो निकल नहीं पाती है। तो इसमें से हमें यह शुद्ध बोध मिलता है। क्या मिलता है? कि जीवन में हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे आप। काफी हास्य, वो एक अच्छा धारावाहिक मिलता, सब टीवी में आता है, जिसमें हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। उसमें एक बहुत ही फेमस पात्र है मास्टर भिड़े मास्टर, कि वो कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी चैट करते हैं तब उसे एक मैसेज आता है कि उसको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। और 1 करोड़ का नाम सुनते ही वो खुश हो जाता है, लालच में आ जाता है कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी मिलने वाली है। फिर हम जानते हैं कि 1 करोड़ को प्राप्त करने के लिए उसे कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं। तो उन्होंने कई पैसे जमा करवाए। आखिर में अपने पत्नी के जो गहने हैं वो भी उन्होंने गिरवी रखकर उसमें पैसे जमा कराए। बाद में हम जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ। तो वो एक फ्रॉड कंपनी थी जो उनसे पैसे हड़पने के लिए एक साइबर जो अटैक है उसके माध्यम से लोगों को लूटते थे। तो तब वो भिड़े क्यों फंस गया? क्योंकि उसके लालच लगी। 1 करोड़ की लालच में अपने पास थे वो भी उसने गवा दिया था। इसलिए हमें भी जीवन में कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। यह जो दुनिया है हमारी और चारों ओर घूमने वाले सभी अच्छे नहीं होते हैं। उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो हमारा अच्छा जानते हैं। बाकी लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले और आपसे वो अपना लाभ हो जाए उनका। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कबीरदास ने किसको बुरी बला कहा है? तो लालच को बुरी बला कहा है। बला यानी कि आफत का है। और इसमें 2 मुहावरे भी है कि हाथ मलना और सिर धुनना। तो विद्यार्थी मित्रों, मुहावरे में 2 मुहावरे हैं, हाथ मलना और सिर धुनना। सिर धुनना। तो विद्यार्थी मित्रों, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, पछताना। क्या होता है? पछताना। तो जीवन में हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिनसे हमें बाद में पछताना पड़े। तो लालच करते हैं तो अवश्य हमें पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि लालच कैसी है? बुरी बला है, सबसे खराब एक आफत है। तो विद्यार्थी में तो ये 3 हमें कबीर के दोहे लिए। अब लेते हैं तुलसीदास के, कि उन्होंने भी ऐसे दोहे की रचनाएं की हैं। तो तुलसीदास के दोहे, अब उनमें से हम कुछ जीवन रूपी जो व्यवहार है उसके दृष्टांत को हम जाने। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसी नदी नाव संजोग। तुलसीदास अपने दोहे में कहते हैं कि ये जो संसार है कि उसमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, भांति भांति तरह तरह के लोग रहते हैं। भांति भांति यानी कि तरह तरह के लोग, कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं।
तरह तरह के लोग रहते हैं, उसमें तरह तरह के भेदभाव भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हिल मिलकर चालिए, एक उपदेश भी देते हैं कि उन सभी को हिल मिलकर चलना चाहिए। अगर हिल मिलकर नहीं चलेंगे तो उनके भेदभाव उन्हें ही नष्ट कर देंगे। कि सबसे हिल मिल चाहिए, नदी नाव संजोग, कि उसके लिए इन्होंने नदी और नाव का उदाहरण दिया है कि जिस तरह से नदी और नाव है वो एक दूसरे को सहयोग देते हैं, तब जाकर जो नाव है वो नदी में चलती है। अगर दोनों में सहयोग नहीं होता, जो नाव है वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। दोनों एक दूसरे को साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। तो हमें भी मनुष्य को उसके आधार पर एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, तभी यह जो जीवन रूपी नैया है उसको हम पार कर सकते हैं। कि नदी नाव संजोग। फिर दूसरा दोहा लेते हैं तुलसीदास का। तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाय। तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाय। मुए ढोर के चाम से, लोहा भस्म हो जाए। तुलसी लोहा भस्म हो जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, दूसरे दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको कभी भी सताना नहीं चाहिए। कि तुलसीदास कहते हैं जो गरीब है वो अगर बद्दुआ देते हैं तो वो कभी भी खाली नहीं जाती है। तो गरीब कब बद्दुआ देते हैं, कि जब कोई उसको सताता है, उनको कोई परेशान करता है, तो ऐसे लोगों को वो बद्दुआ देते हैं। बद्दुआ यानी कि बुरी दुआ। और ऐसी दुआ जो होती है जो हृदय से निकलती है, दिल से निकलती है, और वो दुआ ऐसी इतनी खराब होती है कि सामने वाले का सर्वनाश कर देती है, कि राजा को रंक में बदल देती है। ऐसी होती है बद्दुआ। तो यहाँ पर कहते हैं कि कबहू न खाली जाए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी बद्दुआ है वो कभी भी खाली नहीं जाती है। इसीलिए इसमें हमें गरीब को कभी भी सताना नहीं चाहिए। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो ढोर जो होते हैं, ढोर यानी कि पशु, ढोर, मरे हुए ढोर, ढोर यानी कि पशु, कि मरे हुए जो ढोर होते हैं उनके चमड़े से एक ढोकनी बनाई जाती है। जो लोहार होता है ना, जो लोहे को पिघलाने का कार्य करता है या लोहे का कार्य करता हो, तो उसको ढोकनी के माध्यम से वो हवा तेज होती है और आग इतनी तेज हो जाती है कि लोहा भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। कि ये तो मरे हुए जो पशु है उनके चमड़े से भी लोहा अगर भस्म हो जाता है, तो गरीब व्यक्ति जो है वो तो जीवित है, तो उनकी बद्दुआ में कितनी शक्ति होगी कि सामने वाले का सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ पर गरीब व्यक्ति को हमें कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो हमें उसकी कैसी मदद करनी चाहिए, इनमें से हमें यह भी बहुत मिलता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो कैसी मदद करनी चाहिए, तो उनको, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी आती हो या समस्या आती हो, तो उन समस्याओं को हम दूर करें। उनके पढ़ाई के और लिखने के जो भी खर्च होता है हमें उसको देना चाहिए, या उनकी मेहनत, उनको हमें मदद करनी चाहिए। इस तरह से हम गरीब की मदद करनी चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गरीब को सताते हैं और बाद में वो गरीब की जो बद्दुआ होती है वो सामने वाले व्यक्ति को, राजा में से हो तो वो रंक बना देती है या उनका सर्वनाश कर देती है। तो तुलसीदास के दूसरे दोहे में से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी गरीब की बद्दुआ कैसी होती है, बहुत ही खराब होती है। कि बद्दुआ होती है वो हमें लग जाती है क्योंकि वो उनके हृदय में से निकलती है, और हृदय में से निकली हुई जो बद्दुआ होती है वो सामने वाले का सर्वनाश कर देती है। तो ये दो दुए हुए तुलसीदास के। अब लेते हैं रहीमदास कि वे भी अपने जीवन उपयोगी यहाँ पे दोहे बताए गए हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास ने इस दोहे में से जो संबंध है उसको मजबूत बनाने की बात की गई है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि संबंध को मजबूत बनाने की जगह तोड़ देते हैं, क्योंकि उसका धागा होता है वो एकदम कमजोर होता है। कि कोई भी संबंध है, प्रेम का जो संबंध होता है उसका धागा कमजोर होता है कि जरा सी गलतफहमी के कारण वो इतना खींचते हैं कि वो धागा है वो तुरंत ही टूट जाता है।
कि उसका धागा कमजोर होता है, उसका खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कोई काम आने वाले हैं तो हमारे सगे संबंधी है कि अच्छे व्यक्तियों के संबंध किसी भी मूल्य पर हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे संबंध बनाने चाहिए। अगर एक बार संबंध टूट जाते हैं ना, तो फिर में पहले जैसे संबंध में जो मिठास होती है वो मिठास पहले जैसी रहती नहीं है। जैसे धागे को तोड़ने के बाद उसको वापस जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह से एक बार अगर संबंध टूट जाता है तो उसको फिर जोड़ने में आ जाए, जुड़ता नहीं आसानी से, अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। गांठ पड़ जाती है यानी कि पहले जैसा विश्वास नहीं होता है, पहले जैसा प्रेम भी नहीं होता है। तो ये जो प्रेम का संबंध होता है उसका धागा बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए उसको खींचो मत, नहीं तो वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जीवन में कई ऐसे संबंध होते हैं, भाई भाई के संबंध होते हैं, दोस्त दोस्त के संबंध होते हैं, माता पुत्र का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है। तो ये सभी जो संबंध है उनके धागे होते हैं वो कमजोर होते हैं, तो उसके हमें खींचना नहीं चाहिए। अगर एक बार दो दोस्त के बीच में दरार पड़ जाती है, बाद में जब वापस वो दो दोस्त मिल जाते हैं ना, तो पहले जितना विश्वास नहीं होता है, पहले जितनी गहराई भी संबंध में नहीं दिखाई जाती है। तो इन दोनों में से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो संबंध है वो बहुत ही कीमती होते हैं, उनको हमें तोड़ना नहीं चाहिए। फिर लेते हैं रहीम तक दूसरा दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पानी। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियह न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजाने। रहीमा संपत्ति संचहि सुजाने। तो यह जो दोहा है उसमें परोपकार की भावना का महत्व बताया गया है कि हमें परोपकारी बनना चाहिए। इसलिए ये जो प्रकृति है वो भी हमेशा हमें ये सिखाती है कि दूसरों को मदद करनी चाहिए। यहाँ पर रहीम ने दो उदाहरण दिए, एक दिया है तरुवर। तरुवर यानी उसका अर्थ क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? तरुवर, याद करो, तरुवर का क्या होगा अर्थ? तरुवर यानी कि पेड़, तरुवर यानी कि पेड़। और सरोवर, सरोवर यानी कि सरोवर, सरोवर हो या फिर तालाब हो। तो इनसे भी हमें परोपकार की भावना में मिलती है। आपने कभी देखा है कि पेड़ ने अपने फल खाए हुए, सरोवर ने अपना पानी पिया हो? नहीं, वो हमेशा दूसरों के लिए, जो पेड़ होते हैं वो दूसरों के लिए अपने ऊपर फल है वो लगाता है, यानी कि उगाता है। उनमें फल जो लगते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, अपने के लिए नहीं होता है। जो सरोवर है वो भी दूसरों के लिए पानी का संग्रह करता है। तो इनमें से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने लिए संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि जो समझदार व्यक्ति है वो दूसरों के लिए संपत्ति को क्या करता है? संग्रह करता है। देखो, कही रहीम पर काज हित, पर काज यानी कि दूसरों के काम में आ सके, दूसरों के कल्याण में आ सके, ऐसी संपत्ति को हमें संग्रह करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो संचयी, संचय यानी कि ऐसा चतुर जो व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, वो अपने लिए संपत्ति का संग्रह नहीं करता है, लेकिन दूसरों को काम में आ सके उसके लिए संपत्ति का संग्रह करता है। यहां पर एक है परकाज, परकाज, तो उसका विरोधार्थी शब्द क्या होगा? स्वकाज। परकाज तो स्वकाज, परकाज यानी दूसरों के कार्य में आ सके, स्वकाज यानी कि खुद के कार्य में आ सके, काज यानी कि कार्य, काम। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहीमदास ने इस दोहे का के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि हमें संपत्ति को संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर संग्रह करते भी हो तो पेड़ और सरोवर की तरह दूसरों के काम में आ सके उसके लिए हमें संग्रह करना चाहिए। लेकिन आजकल के वर्तमान में समय में हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग हैं वो अपने लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं, दूसरों के लिए कार्य में आ सके, काम में, दूसरों के कल्याण में आ सके उसके लिए वो संग्रह नहीं करते हैं। हित, हित यानी कि कल्याण। तो दूसरे दोहे में से हमें यह सीख मिलता है कि हमें दूसरों की तरह, जैसे जो तरुवर है यानी कि पेड़ है, सरोवर है यानी कि सरोवर है, उसके जैसे हमें बनना चाहिए। आखिरी दोहा है रहीमदास का।
रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमा कहाँ करे तलवारी। रहीम के आखिरी दोहे में यहाँ पर छोटों को भी महत्व दिया गया है कि हमारे समाज में जो छोटे लोग हैं उनका भी महत्व बताया गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि देखी बड़ेन को, कि बड़े लोगों को देखकर, उनके ठाट बात को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं, और जो छोटे लोग हैं उनका हम उपेक्षा करते हैं, उनकी हम अवहेलना करते हैं। तो बड़े लोग हैं उनको ठाट बात देखकर हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे लोग भी महत्व है। किसकी तरह? तो यहाँ पर कहा है कि जो अगर युद्ध के मैदान में भले तलवार महत्व की है, लेकिन कपड़े सीने के लिए तो सुई का ही कार्य होता है। कि जो कार्य छोटे लोग कर सकते हैं वो बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। कि सुई के कपड़े सिए जा सकते हैं, क्या तलवार से कपड़े सिए जा सकते हैं? नहीं। तो सुई है वो भी अपना महत्व रखती है, भले छोटी सी होती है लेकिन वो उसका अपना महत्व है। उसी तरह से जो तलवार है वो बड़ी, तो वो भी अपना महत्व है। यानी कि समाज में बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे लोगों, जो छोटे लोग हैं उनको हम हीन नहीं समझना चाहिए, उनकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपना महत्व रखते हैं। ये जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे छोटे कार्य करते हैं, जो कर्मचारी है, साफ सफाई करते हैं या लेबर लोग हैं, तो जो कोई कंपनी का बड़ा जो मैनेजर है, जो डायरेक्टर है, क्या वो लेबर का कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जो छोटे लोग हैं वो भी अपना महत्व रखते ही हैं। इस समाज में कोई, सभी लोग डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, सभी लोग इंजीनियर भी नहीं हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो गटर साफ करने वाला जो कर्मचारी होता है, तो उसकी जगह पर कोई डॉक्टर है, वो गटर लाइन में उतरेगा गटर को साफ करने के लिए? नहीं उतरेगा। डॉक्टर वो बड़ा कार्य करता है, जो गटर साफ करता है वो भी एक छोटा आदमी है, लेकिन कार्य तो करता है, लोगों की गंदगी को साफ करता है, तो वो भी अपना महत्व रखता ही है। तो जो छोटे लोग हैं वो भी अब इस समाज में अपना महत्व रखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कबीरदास, तुलसीदास और रहीमदास के दोहे हमने यहाँ पर पढ़े कि इनमें जीवन उपयोगी जो बातें हैं वो भी हमने सीखी। तो इनको जीवन में उतारना जरूरी है कि भले हमें प्रश्न के जवाब शायद याद रहे ना रहे, लेकिन इनके जो बातें हैं वो जीवन में हमें याद रहनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो दोहा है वो यहाँ पर पूरे होते हैं। हमारी YouTube चैनल SSGM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।